हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी हंजूरी, आपके निकट में आपने हम सभी को लाया। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भोला चंगा संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप राजा मुझ में से होकर बोला और बातचीत कर। प्रभु जी, आपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता प्रभु जी, और सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ याशायाह नबी की किताब 54 अध्याय का 10 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। चाहे चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में नूह के विषय में जानते हैं, जब नूह ने जहाज को बनाया और पूरे संसार को परमेश्वर ने नष्ट किया, और जब नूह जहाज से बाहर आया तो परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि अब कुछ भी हो जाए, मैं इस संसार को फिर से जल के द्वारा नाश नहीं करूँगा। जिस प्रकार से मैंने अभी किया था, मैं ऐसा नहीं करूँगा। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी, और ये वचन हमें यही सिखाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी या तूफान आए, चाहे समुद्र हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ हट जाए, परमेश्वर की दया और करुणा हम पर हमेशा बने रहेगी। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में सदा बने रहेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने नूह के साथ शांति का वाचा बांधा है। इसलिए परमेश्वर का जो वाचा है, वो वाचा कभी बदलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बांधा है, इसलिए परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा रहेगी। हालेलुया। और उसकी शांति हमारे जीवन में सदा रहेगी। जब हम परमेश्वर की वचन से या परमेश्वर की आज्ञाओं से हम अलग होते हैं, उस वक्त हमारे जीवन में समस्या विपत्ति आती है। लेकिन परमेश्वर का जो वाचा है, मनुष्य जब अपराध करेंगे तो परमेश्वर मनुष्य को फिर से नूह के समय में जैसे नष्ट किया था पूरे संसार को, वैसा नष्ट नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है। हालेलुया हालेलुया। और उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई सदा की है। और यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, जिसने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया है, और यहोवा परमेश्वर उस पर करुणा करेगा, और वह करुणा कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वह दृढ़ता से स्थापित किया जाएगा, वह दृढ़ता से स्थापित किया जाएगा, अर्थात उसका सिंहासन
दृढ़ रहेगा। परमेश्वर का जो सिंहासन है वो सिंहासन दृढ़ रहेगा और परमेश्वर की करुणा जो है युगानुयुग हमारे वंश तक रहेगी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अपने अभिषिक्तों पर करुणा करता है, उनके वंश पर भी वो करुणा करता है और यहोवा की भलाई और करुणा हमारे जीवन भर साथ साथ बने रहती है। हालेलुया। क्योंकि वो महान खुदा महान परमेश्वर है। हालेलुया। और यहोवा की करुणा सारी पृथ्वी के ऊपर भरपूरी के साथ है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमें इन वचन के द्वारा यही सिखा रहा है कि परमेश्वर की दया अनुग्रह करुणा हमारे साथ जीवन भर बने रहेगी और हमारे वंश के लोगों के साथ भी परमेश्वर की करुणा बने रहेगी। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भली युक्ति भले काम को करता है परमेश्वर उस पर सदा करुणा करता है। परमेश्वर उसके साथ सदा बना रहता है और वो परमेश्वर के साथ बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की दया सभी मनुष्यों पर है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी करुणा भलाई सभी लोगों के ऊपर है। यहोवा की दया और करुणा मुझ पर से कभी ना हटेगी, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। वो हमारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सभी मनुष्य पर एक समान करुणा करता है, लेकिन परमेश्वर की भलाई को करुणा को कितने लोग अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो सारे मनुष्य के ऊपर भलाई करता है, करुणा करता है, लेकिन कितने लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई को रिसीव करते हैं। परमेश्वर की भलाई को करुणा को बहुत कम लोग हैं जो रिसीव करते हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार नूह परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर नूह के साथ रहता था, इसलिए परमेश्वर ने नूह को पूरे पृथ्वी भर में नूह ही को धर्मी व्यक्ति परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में देखा और परमेश्वर ने नूह पर अनुग्रह किया, उस पर करुणा किया और परमेश्वर ने उसे संसार में से निकाला और नूह के द्वारा उनका पूरे परिवार को बचाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है सारे मनुष्य पर तो करुणा करना चाहता है और परमेश्वर करता भी है, लेकिन उसे रिसीव कितने लोग करते हैं यह सोचने वाली बात है और यह गंभीर बात है। जिस प्रकार नूह ने परमेश्वर की करुणा को दया को रिसीव किया, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चलता था, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे, परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो परमेश्वर हम पर भी करुणा करेगा, हम पर भी दया करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें यही सिखाने वाला है, यही सिखा रहा है कि परमेश्वर को जो दया है, परमेश्वर ने जो हमसे वाचा बांधी है वो वाचा को कभी भूलता नहीं। एक मनुष्य जब किसी से वाचा करता है उसे वो भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है जब किसी से वाचा बांधता है तो उस वाचे को
को भूलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे एक वाचा बांधी कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहे परमेश्वर आज उस वाचे को पूरा करता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है, उस सारी चीज़ों को जानता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपकी हंजूरी में आते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबको राजा जीवितों के मध्य में जीवित रखा, और आपने हम सबको राजा भला चंगा संभाल कर रखा। प्रभु जी, आपने हम सबको हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा हो। प्रभु जी, यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यार पर, जिस जगह में मेरे प्यार पर जो आपकी हंजूरी और आपकी उपस्थिति को खुदावन के सामर्थ्य नाम से हम महसूस करते हैं। मेरे प्यार पर हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पर। आप राजा हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रभु जी आप हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ। उनके जीवन में जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, आप हर एक के गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप राजा अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले आप यहोवा परमेश्वर प्रभु जी। आज हम विश्वास करते प्रभु जी, आपने हर एक लोगों के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तूने क्षमा कर दिया मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मुझ पर तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, और मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में तू कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, कि जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं मेरे प्रभु जी, जो अपने जीवन में उदासी है प्रभु जी, जो अपने जीवन में प्रभु जी निराशाओं में है मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जो आपकी सत्य मार्ग से भटक कर संसार की भेद भरी और गुप्त राहों में उलझ चुके प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ प्रभु जी। उनके मन और हृदय को बदल मेरे प्यार प्रभु जी, वो आपकी सत्य मार्ग में, सत्य राह की ओर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या है मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें राजा, आपका वचन कहता है व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं, वरन अन्य जातियों में तुझे उधार देने वाला बना चुका हूँ, कहा प्रभु जी। और आपका वचन कहते हैं कि मैंने तुझे नीचा नहीं ऊंचे पे रखा है, और मैंने तुझे पूंछ नहीं सिर ही ठहराया, कहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में कार्य कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक कर्जों की समस्याओं से, फाइनेंस की समस्याओं से हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण में जो आशीष वचन लिखे, उन सारे आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और आप राजा हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो प्रभु जी। आप हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए खुदावन हम आपका
धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवनों में मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए। उनके घर परिवार में मेरे प्यार प्रभु जी मैं सुख शांति की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ। हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपकी आत्मिक बातों की ओर खुदाबंद के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आपके वचन में, कलाम में दृढ़ होकर मजबूत किए जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के घर परिवार में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, जिनके जीवन में बीमारी है प्रभु जी, ना जाने राजा उनके जीवन में जो भी समस्या प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर उनके जीवनों में तू कार्य होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। और मेरे प्यार प्रभु जी, हम विश्वास करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही को लेकर प्रभु जी आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए। पिता परमेश्वर आप हर एक भाई बहन की हर एक कमी घटी और ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। अब मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, उनके घर परिवार के लिए, एक एक लोगों के लिए प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर एक मन एक चित होकर मेरे प्यार प्रभु जी लोग आपके नाम की महिमा करने पाए। उनका पूरा घराना एक मन एक चित होकर प्रभु जी परमेश्वर की सेवा करने पाए, सत्य नाम को जानने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। उनके आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ, आपकी अग्नि में दूतों को लगाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदाबंद दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में हर एक के भाई बहनों के जीवन में कार्य कर। पिता परमेश्वर खुदाबंद दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाई जीवन भर हमारे साथ साथ रहेगी मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। आप अद्भुत कार्य करने वाले, विलंब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इसीलिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक बार फिर मैं हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। जितने हथियार मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में, हमारे जीवन में बनाए जाते हैं प्रभु जी, उन दुष्ट के सारे हथियारों को यीशु नासरी के नाम से मैं जलाता हूँ, यहोवा की आग से जलाता हूँ प्रभु जी। उनकी सारी योजनाओं को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से विफल करता हूँ प्रभु जी। उनकी सारी युक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं विफल करता हूँ। दुष्ट की सारी योजना जल जाए, दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु के नाम से मैं यहोवा की आग से जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी कर प्रभु जी। आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी की जाए। और पिता परमेश्वर हम पर दया कर, क्योंकि आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते मेरे प्यार जी, और आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहनों ने राजा विश्वास के साथ हमें निवेदन और विनती को दिया प्रभु जी, आज उन सभी लोगों के लिए दुआ करते। पिता परमेश्वर एक विनती निवेदन को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। आज आपके स्वर्गदूत की पहरों को, अग्नि में दूतों को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। और राजा पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं, यहोवा की आग से जलाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोग राजा आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों की राजा दुहाई को, विनती को तो सुन मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक के जीवन में अद्भुत से अद्भुत
कार्य खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से किए जाए। और पिता परमेश्वर तू दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।